हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस प्रांजल यूपी बोर्ड इंग्लिश यूट्यूब चैनल के अंतर्गत। प्यारे बच्चों, आज हम रेनबो क्लास 4th के 6th चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं, जिसका टाइटल है माय फैमिली। तो प्यारे बच्चों, बने रहिए आप हमारे साथ। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि बाकी के बच्चे भी हमसे जुड़ सकें। तो प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी बुक में दिया गया है न्यू वर्ड्स, तो हम इस न्यू वर्ड्स को देख लेंगे। आपकी बुक में 4 न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, जिसमें पहला है ज्वाइंट्स फैमिली, JOINTFAMILY। ज्वाइंट फैमिली का मतलब होता है संयुक्त परिवार। नेक्स्ट वर्ड है यंगर, YOUNGER। यंगर का मतलब होता है छोटा। नेक्स्ट वर्ड है सोल, SOUL। सोल का मतलब होता है आत्मा। और लास्ट का वर्ड है डिश, DISH। डिश का मतलब होता है व्यंजन। अब आ जाइए अपने कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस की तरफ। हमारा जो पहला कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन दिया जा रहा है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसके अंतर्गत 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से सभी के उत्तर आपको लिखने हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर A, वेयर डज चिराग लिव। चिराग कहाँ रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिराग लिव इन अ ज्वाइंट फैमिली इन प्रयागराज। चिराग प्रयागराज के एक संयुक्त परिवार में रहता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर B, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन हिज फैमिली। उसके परिवार में कितने सदस्य हैं, अर्थात चिराग के परिवार में कितने सदस्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा देयर आर 6 मेंबर्स इन हिज फैमिली। चिराग के परिवार में या उसके परिवार में 6 सदस्य हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर C, व्हाट डज चिराग्स फादर डू। चिराग के पिता क्या करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा चिराग्स फादर इज अ लॉयर। चिराग के पिता जो है एक वकील हैं, वकालत का काम करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर D, व्हाट डज चिराग्स मदर डू। चिराग की माता जी क्या करती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा चिराग्स मदर वर्क्स इन एन ऑफिस। चिराग की माता जी एक ऑफिस में या फिर एक कार्यालय में कार्य करती हैं। अब आ जाइए अपने लास्ट क्वेश्चन पर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर E, डू यू लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली आर अ ज्वाइंट फैमिली। क्या आप एकल परिवार में रहते हैं या फिर संयुक्त परिवार में? तो इसके 2 तरह के आंसर होंगे। जो बच्चा एकल परिवार में रहता है वो आंसर देगा यस आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली, और जो बच्चा संयुक्त परिवार में रहता है वो लिखेगा यस आई लिव इन अ ज्वाइंट फैमिली। 2 तरह के इसके उत्तर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन समाप्त होता है। चलिए हम वर्ड पावर को भी देख लेते हैं। वर्ड पावर के अंतर्गत जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में दिए गए सही शब्दों की सहायता से आपको खाली स्थानों की पूर्ति करना है। तो आपके पास 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर A, B, C, D और E। तो इन सारे क्वेश्चंस को फिलअप करना है आपको सही शब्दों का चुनाव करते हुए। हर एक वाक्य के सामने 2-2 शब्द दिए गए हैं, उनमें से कौन सा शब्द सही है उस शब्द को चुन करके हमें रिक्त स्थान में भर देना है। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर A, माय ग्रैंडफादर इज द हेड ऑफ द फैमिली। यहां पे हम क्या भरेंगे? हेड। हमारे जो दादाजी हैं वो परिवार के मुखिया हैं, तो यहां पे हम क्या भर देंगे? हेड। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर B, माय ग्रैंड मदर इज फॉन्ड ऑफ मेकिंग स्वीट डिशेज। मेरी दादी माँ स्वादिष्ट पकवान बनाने की शौकीन हैं, तो यहां पे हम क्या भरेंगे? स्वीट। और हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर C, माय फादर इज एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, तो मेरे पिताजी एक ईमानदार आदमी हैं, तो यहां पे हम क्या भर देंगे? ऑनेस्ट। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर D, माय मदर वर्क्स इन एन ऑफिस। मेरी माँ एक कार्यालय में कार्य करती हैं, तो यहां पे हम क्या भरेंगे? मदर।
और हमारा लास्ट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई, वन डे वी ऑल वेंट फॉर अ पिकनिक। वन डे वी ऑल वेंट फॉर अ पिकनिक। एक दिन हम सभी पिकनिक पर गए। तो यहां पे हम क्या भर देंगे? पिकनिक। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से वर्ड पावर भी हमारा यहीं समाप्त होता है। चलिए लैंग्वेज प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। लैंग्वेज प्रैक्टिस के अंतर्गत जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो है राइट द मैस्कुलिन फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग फेमिनिन फॉर्म्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैस्कुलिन फॉर्म्स क्या होता है और फेमिनिन फॉर्म्स क्या होता है। मैस्कुलिन फॉर्म्स का मतलब होता है पुल्लिंग रूप, अर्थात जिसमें पुरुषों के नाम आदि आते हों उसको हम पुल्लिंग कहते हैं, और जिसमें महिलाओं के नाम आते हों, स्त्रियों के नाम आते हों या फिर लड़कियों के नाम आते हों तो उसको हम कहते हैं फेमिनिन फॉर्म्स। तो करना क्या है आपको, आप देख सकते हैं आपकी बुक के दाहिनी तरफ कुछ पत्तियां बनी हुई हैं जिसके ऊपर कुछ शब्द लिखे गए हैं। पहला हमारा शब्द है ग्रैंड मदर, दूसरा आंट, तीसरा डॉटर और चौथा वाइफ। ये चारों शब्द फेमिनिन फॉर्म में हैं, अर्थात स्त्रीलिंग रूप में है। इन्हीं शब्दों के आपको पुल्लिंग रूप बनाने हैं। तो चलिए हम इन शब्दों के पुल्लिंग रूप बनाते हैं। हमारा पहला शब्द है ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर का मतलब होता है दादी जी, और दादी जी का जो पुल्लिंग रूप होगा वो होगा दादाजी। दादाजी की जो अंग्रेजी होती है वो होती है ग्रैंड फादर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ग्रैंडफादर। ठीक उसी प्रकार से हमारा अगला शब्द है आंट। आंट का मतलब होता है चाची और अंकल का मतलब होता है चाचा जी, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? अंकल। नेक्स्ट वर्ड है डॉटर। डॉटर का मतलब होता है पुत्री और सन का मतलब होता है पुत्र, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? सन। और लास्ट का वर्ड है वाइफ। वाइफ का मतलब होता है पत्नी और हस्बैंड का मतलब होता है पति, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? हस्बैंड। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन आंसर सेशन यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये क्वेश्चन आंसर सेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हमारा अगला वीडियो होगा लेसन नंबर 7 पर आधारित, जिसका टाइटल होगा पीपल हु हेल्प अस। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। गुड बाय।